हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं तो हमें ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम उदाहरण की सहायता से किन्हीं दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एवं किन्हीं दो समुच्चय में असंयुक्त समुच्चय क्या होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4 एवं b बराबर हमारे पास समुच्चय है जो कि है 5, 6, 7। तो a और b समुच्चय में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि a तथा b परस्पर असंयुक्त समुच्चय है। यदि दो समुच्चय में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं आए, अर्थात दोनों समुच्चयों के अवयव में कोई भी जो अवयव है वह हमारा उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, अतः दोनों समुच्चय परस्पर क्या है, असंयुक्त समुच्चय हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि दो समुच्चयों के मध्य सर्वनिष्ठ किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। चलिए पुनः उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए a बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4 और b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 3, 4 और 5। तो a सर्वनिष्ठ b है, वह हमारे पास समुच्चय होगा, उसके अवयव हमारे पास होंगे a समुच्चय तथा b समुच्चय में आने वाले उभयनिष्ठ अवयव। तो a समुच्चय और b समुच्चय में जो अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं वे आ रहे हैं 3 और 4। तो a सर्वनिष्ठ b समुच्चय के अवयव हमारे पास हो जाएंगे 3 और 4। तो असंयुक्त समुच्चय और हमारे जो सर्वनिष्ठ समुच्चय किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वह हमने देख लिया। प्रश्न में हमें कहा है कि a और b असंयुक्त समुच्चय है, अर्थात a समुच्चय और b समुच्चय में कोई भी अवयव है वह उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमें प्रश्न में कहा है कि हमें a सर्वनिष्ठ b में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि a और b में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो हमारे पास a सर्वनिष्ठ b समुच्चय प्राप्त ही नहीं होगा। अर्थात हमारे पास जो प्रश्न में दे रखा है वह यदि हम a सर्वनिष्ठ b ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। तो रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा तो हमारे पास a सर्वनिष्ठ b समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं प्राप्त हो रहा, अतः a सर्वनिष्ठ b समुच्चय में अवयवों की संख्या हमारे पास क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न के विकल्प में जो हमारा a विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।